मेरा नाम हारिस हसन है। मैं पेशे से टीचर हूँ। मैं बचपन से भूत प्रेत और आत्मा इन सब चीजों पर कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन वो कहते हैं न कि जब अपनी पर आती है तो नायकिन करने वाली चीजों पर भी यकीन करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और आज मैं चाहता हूँ कि उस घटने को आपके साथ शेयर करूँ। बात उस समय की है जब मैं अपने दोस्त श्याम लाल की शादी में गया था। रात में शादी की सभी रस्में पूरी हो जाने बाद मैंने अपने दोस्त श्याम लाल से अपने घर वापस जाने की इजाजत ली तो उसने मुझे घर जाने से मना किया और कहा, आप रात को रुक जाइए, मैं आपका सोने का इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन मैं अपने दोस्त को परेशान करना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता था कि शादी के घर में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है। इसलिए मैं अपने दोस्त श्याम को परेशान नहीं होने को कहा और उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर वापस आने लगा। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। सड़क एकदम खाली था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। सड़क के किनारे घना जंगल और पहाड़ भी थे, जो अपने आप में भी एक डर जैसा माहौल बना रहे थे। लेकिन मुझे इनसे क्या फर्क पड़ता। मैं तो बस मस्ती में अपनी बाइक चला रहा था। रास्ते में छोटे छोटे गांव की बस्तियां थी, जिधर से मैं गुजर रहा था। अचानक मेरी नजर रास्ते के किनारे एक छोटे से बस स्टैंड पर पड़ी, जहां एक औरत शायद अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। वह लाल और सफेद पाड़ वाले साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा हैंडबैग था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑफिस से काम करती होगी। लेकिन मैं मन ही मन ये भी सोच रहा था कि आधी रात को वो यहाँ क्या रही है। मैं जब वहाँ से गुजरा तो उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपनी बाइक रोक दी। बाइक रुकने के साथ वो मेरे नजदीक आई और कहने लगी, क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ दोगे? ऐसा कहकर उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। इस पर पहले तो मैं मना कर दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा एक अकेली औरत इतनी रात को अकेले बीएस का इंतजार कर रही है और दूर दूर तक किसी बस, ऑटो या किसी दूसरी सवारी गाड़ी आने की संभावना भी नहीं है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे एक औरत की मदद करनी चाहिए। शायद ऐसा आप भी सोचते अगर आप मेरी जगह होते तो। मैंने न चाहते हुए भी उसे हाँ कह दिया। वह मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की चलने लगा। रास्ते में मैंने उस औरत से पूछा कि आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ एक ऑफिस में काम करती हूँ और मैं पहाड़ के पीछे एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ रहती हूँ। उसके बाद मैं बाइक चलने के साथ साथ इधर उधर की बातें कर रहा था और वो बड़े प्यार से मेरे हर सवालों का जवाब दे रही थी। सच कहो तो मुझे भी उनसे बात करने में अच्छा लग रहा था और मैं इस छोटे से सफर में उनसे काफी घुल मिल गया था। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसने मुझसे मेरा नाम, पता और क्या करते हैं पूछा। मैं उसको बताने लगा कि मेरा नाम हारिस हसन है और मैं एक टीचर हूँ और सब बात बताते हुए मैं अपनी धुन में बाइक को तेज गति से दौड़ा रहा था। रास्ते में पहाड़ के पास अचानक मैं देखता हूँ कि जिस औरत से मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। फिर मैं जब पीछे मुड़कर उस औरत के तरफ देखा तो देखता हूँ कि वो औरत वहाँ है ही नहीं, गायब हो गई। अब मैं बहुत डर गया था। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मुझे काटो तो खून नहीं। आगे एक पहाड़ था। मैंने अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर दी और तेजी से मैं अपने घर आया। मेरे मन में अब एक ही बात चल रही थी कि वो औरत कौन थी। क्या वो मेरी बाइक से गिर गई या फिर वो मेरे बाइक से उतरकर चली गई थी? लेकिन ये हो कैसे सकता है? बाइक की गति तेज थी, इसलिए उतरने का तो कोई चांस ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर वो मेरे बाइक से गिरी होती तो चिल्लाती जरूर।
खैर कुछ दिनों के बाद मैं अपने उस डॉट श्याम लाल के घर दोबारा गया और उसे अपनी पूरी कहानी बताई। इस पर मुझे उस गांव के आसपास लोगों ने जो बात बताई वो एकदम अपने आप से चौंका देने वाली थी। उस गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि आज से 20 साल पहले एक औरत इस गांव के सदर अस्पताल में नर्स का काम करती थी। एक दिन रात के समय वो अपने घर जा रही थी, तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई थी। उस घटना के बाद आज भी उसकी आत्मा भटकती है और राह में आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करती है और कई बार तो उनका एक्सीडेंट भी करा देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।